कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो है एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। यदि आपने दिया है तो देखिए कोई वो प्रश्न जो है रिपीटेड हुआ है। देखिएगा ये प्रश्न पहले भी पूछ चुका है, आरआरबी एलपीबी जो है टेक्निकल में जो है आरपीएफ में भी पूछ चुका है, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी पूछ दिया है एसएससी सीजीएल के आज के जो है शिफ्ट में, ठीक है। तो अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उनको जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। पहला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है प्रश्न में संख्या श्रृंखला में जो है एक संख्या गलत है, गलत संख्या को जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आज पूछा गया था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 16 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 22। 16 और 22 यहाँ पे लिखा है, तो अगर बोलिएगा कि यहाँ पे कितना ऐड किया गया है तो 6 ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 8 हो गया, इसके आगे देखिएगा तो 45 हो गया, इसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे आपका 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई लॉजिक हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। हमको देखिए यहाँ पे बताना है विषम शब्द, ठीक है। विषम मतलब कौन सा जो है श्रृंखला में जो है गलत लिखा गया है, ये हमको पता लगाना है, ठीक है। इस टाइप के देखिए प्रश्नों को हम लोग करेंगे क्या। देखिए यहाँ पे देखिएगा कि 6 जोड़ दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे 8 जोड़ दिया गया। तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा? 6 के बाद 8, 8 के बाद से हम लोगों को 10 जोड़ना चाहिए यहाँ पे। तो 10 के बाद यहाँ पे होना चाहिए 40, लिखा है 45। इसके बाद यहाँ पे हम 12 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 14 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। यानी गलत कहाँ पे लिखा गया है? 45 की जगह पे 40 लिखना चाहिए, यहीं पे जो है यहाँ पे गलत लिखा गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 45 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, बना लिया होगा, ठीक है। अब जिनका भी पेपर अगले शिफ्ट में है या आगे होने वाला है, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। एक और प्रश्न आप लोगों को रिपीटेड है, ठीक है। जीडी में, एमटीएस में और सीजीएल यहाँ पे जो है रेलवे में भी पूछा गया है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिएगा, ठीक है। इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना था। आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा इस टाइप के प्रश्न। तो देखिए किन किन जो है यहाँ पे चैप्टर से प्रश्न को पूछ रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से ये नोट कीजिएगा, ठीक है। लिखा है 10 से लिखा है 101, ठीक है। तो 10 से 101 किस तरह से होगा ये हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से लिखा है 20 का जो है संबंध यहाँ पे किससे होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 10 से लिखा है 101 किस तरह से होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि 10 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 101। उसके बाद लिखा है 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे और इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 20 20 है 400 और प्लस 1, 401 कितना होता है? 401 हो जाएगा। तो 401 जो है आपको बताना था। राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है चयन करना है, ठीक है। विषम संख्या आप लोगों को बताना है। यहाँ पे लिखा है अपराध आरोप, ठीक है। उसके बाद से लिखा है नाटा लंबा, उसके बाद से लिखा है हल्का भारी, उसके बाद से लिखा है अमीर गरीब, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है कि कौन जो है इसमें विषम संख्या है, ठीक है। विषम है, भिन्न है। तो देखिए हल्का का जो है यहाँ पे भारी क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? विलोम। अब देखिए यहाँ पे विलोम शब्द, यहाँ पे नाटा का लंबा ये भी विलोम हो गया, यहाँ पे दोनों विलोम हो गया। गरीब का अमीर ये भी विलोम शब्द है। ये तीनों क्या है? आपके तीनों जो है यहाँ पे ये तीनों क्या है? विलोम शब्द है। लेकिन अपराध का जो है आरोप जो है ये विलोम शब्द नहीं लिखा गया है, ठीक है। यानी जो ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है यही विषम है, यही जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगामी परीक्षा होने वाला है अच्छे तरीके से इन टाइप के प्रश्नों को पढ़ के जाना है, जो कि आपका क्लास जो है होता है शाम को
6 PM पे, ठीक है। तो 6 PM पे जो है हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनका जो है उसी टाइप के प्रश्न जो है हम लोग शाम को 6 बजे करते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के प्रश्न आपके जिस जिस चैप्टर से बनते हैं उस हर एक चैप्टर से मैं जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न को कराता हूँ शाम को 6 PM पे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर उस क्लास को जुड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में यहाँ पे लिखा है PRAMOD को जो है यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में KESHAV को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिएगा PRAMOD लिखा है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है SODJR, जे के बाद R, उसके बाद से यहाँ पे लिखा है आपका, उसके बाद से आपका लिख रहा है ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कोई अक्षर मिस हो गया है, यहाँ पे DJRA, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है PRAMOD, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका जो है आप लोग देखिएगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा डी है, डी के यहाँ पे लिखा है ए, इसका कोड होता है 4, इसका होता है 1, मतलब कितना माइनस किया है 3। यहाँ पे देखिए इसका कोड होता है 15 और आर का कोड होता है 18, कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस का 3 किया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एम, एम का कोड होता है 13, जे का होता है 10, इसमें माइनस का 3। यहाँ पे देखिए पी होता है, यहाँ पे एस लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, मतलब इसका 16 होता है और इसका 19 होता है, मतलब पहले +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी +3 पहले करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए के होता है 11 पर, ठीक है। 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 पर होता है यन। ई होता है आपका 5 पे, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 पे होता है बी। उसके बाद से देखिए यस होता है 19 पे, 19 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, 22 पे होता है भी। अब देखिए उसके बाद से आप लोगों का यहाँ पे लिखा है यच, यच होता है 8 पे, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 पे होता है ई, ठीक है। अब जो है देख लीजिए यहाँ पे यन बी भी ई कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यन बी भी ई जो है आप लोगों को केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख दिया है, यहाँ पे WVEF लिख दिया है, तो ये भी आप लोगों के गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया होगा, ठीक है। अब जो है इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से बना देना है एग्जाम में, जिनका भी बाकी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है, ठीक है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है वेन डायग्राम का, ठीक है। कह रहा है ककरी मसाले भोजन, ठीक है, ककरी मसाले भोजन, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वेन आरेख किस तरह से बनेगा ये आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका भोजन, ठीक है। भोजन के अंदर क्या आएगा, भोजन के अंदर, तो भोजन के अंदर देखिए भोजन में क्या आता है, मसाला आता है। भोजन के अंदर मसाला आता है कि नहीं, हम लोग भोजन का मतलब होता है जो चीज़ को खाते हैं, तो मसाला भी खाते हैं। उसके बाद से ककड़ी, ककड़ी जो होता है ये भी हम लोगों का भोजन के अंदर आएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के ऑप्शन आपके किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है कि दिए गए समस्या के आधार पर दिन जो है ज्ञात कीजिए। यदि नवंबर की जो है पहली तारीख सोमवार को पड़ती हो तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है नवंबर के जो है पहली तारीख जो है यहाँ पे सोमवार है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 नवंबर को बताना है। तो देखिए 1 तारीख से जो है 25 तारीख को हमको पता करना है। 1 तारीख को जो है मंडे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दिन जो है कौन सा होगा ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए 1 है 9, तो 1 के बाद से फिर 7 तारीख को मंडे पड़ेगा, फिर 14 तारीख को मंडे पड़ेगा, फिर 21 तारीख को क्या पड़ेगा, मंडे, ठीक है। मतलब हर एक 7वां दिन क्या होता है, वही दिन होता है जो आपका जो है पहला दिन है, ठीक है। तो मतलब हर एक 7वां दिन क्या होता है, यहाँ पे मंडे हो जाएगा। अब आप लोगों को 21 तारीख को कौन सा दिन मिल गया, मंडे। 21 तारीख को जो है आप लोगों को कौन सा दिन हो जाएगा, 21 नवंबर को कौन सा दिन होगा, मंडे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24 और उसके बाद 25 को देख लीजिए। मंडे के बाद से क्या होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है।
अब जो है फ्राइडे आप लोगों को किस में दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का, शुक्रवार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर से, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जवाब देना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा। एनोलॉजी से प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एनोलॉजी का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। जो नीचे दिया गया है इसके जो है अनुसार जो है संबंधित शब्द को चुनना है, ठीक है। लिखा है टीका, टीका का संबंध जो है रोकथाम से है, ठीक है। तो दवा का संबंध किससे होगा ये हम लोग को बताना है। देखिएगा सबसे पहले टीका क्या होता है। टीका, तो टीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं जो आपको जो है कोई बीमारी होता है तो हम लोग सुई जो होता है सुई लगवाते हैं और डॉक्टर जो सुई देता है उसका बात होता है टीका, ठीक है। उसी को बोलते हैं टीका। तो रोकथाम, अगर आपको कोई बीमारी हो जाता है, रोग हो जाता है तो उसमें हम लोग टीके का यूज करते हैं, ठीक है। तो दवा का यूज कब करते हैं ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए स्वास्थ्य के लिए दवा का थोड़ी ना यूज करते हैं, बचने के लिए थोड़ी ना यूज करते हैं, अलाना के लिए थोड़ी ना करते हैं। इसका हम लोग यूज कब करते हैं, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखना है कि ये हम लोग करते हैं यहाँ पे उपचार के लिए, ठीक है। उपचार में जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं, दवा का, ठीक है। इस टाइप से जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों को पूरा करें। जो नीचे दिया गया श्रृंखला श्रेणी है इसमें जो है रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ठीक है। इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिएगा ए बी और यहाँ पे डैश दिया है, फिर यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग काउंट करते हैं कि इसमें जो है कितनी संख्या है, ठीक है। तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल संख्या कितना हुआ 12। तो 12 का पेयर करिएगा तो 4 4 का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला अक्षर क्या है ए, इसमें भी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला अक्षर ए। अब देखिए दूसरा अक्षर क्या है बी, बी, तो यहाँ पे भी बी है। तीसरा अक्षर बी, तीसरा अक्षर यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी बी है। चौथा अक्षर ए, ए, और यहाँ पे तो ए है, ये है। मतलब हम लोगों ने क्या भरा, पहले बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए। अब ऐसा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न को बनाना है। इसी टाइप के प्रश्न आ रहे हैं तो अच्छे तरीके से इन सभी टाइप के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं जिनका भी पेपर बाकी है तो प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शाम का जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहे 9वां कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा करता था, ठीक है। एक सुबह एक व्यक्ति जो है योगा करता था तो उसका सिर जो है नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर था, ठीक है। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम की ओर हो तो उसका जो है दायां हाथ किस दिशा में है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को फिगर बता देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। उसका जो है स्थान देखिएगा किधर मुंह है, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में जो है इसका मुंह है, मतलब यहाँ पे जो है ये इसका मुंह है, ठीक है। अब इसका जो हाथ होता है ये कौन सा हाथ पूछा है, तो इसका जो है कौन सा हाथ है, तो दायां साइड का हाथ। तो दाहिना साइड का हाथ जब इधर खाड़ होगा, इधर मुंह रहेगा, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि इसका दाहिना हाथ किधर है। तो देखिए यहाँ से जब खाड़ होगा तो इसका हाथ एक इधर होगा और एक इधर होगा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हाथ देखिए कहाँ पे आप लोगों को जा रहा है, तो ये हो रहा है उत्तर, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। इस टाइप के हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक जो है चैप्टर से लिए जाते हैं एक एक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित किन चिन्हों को परस्पर जो है बदलने से दिया गया जो है समीकरण सही होगा, ठीक है।
तो इस टाइप के प्रश्नों में हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि देखिए पहला और दूसरा कभी भी ये उत्तर नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया या तो सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग सी का यूज करते हैं, ठीक है, मतलब जो है प्लस भागा और प्लस तीनों को जो है यहाँ पे समीकरण में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या मिल जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है आप लोगों को पहला अगर वैल्यू रखना होगा तो क्या रखिएगा, तो ये जो है आप लोग कहिएगा यहाँ पे रखेंगे हम लोग प्लस, ठीक है। इसके कहने का मतलब के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, उसके बाद हो जाएगा भागा, उसके बाद से यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इस कोष्ट वाले को हल करेंगे तो 8 8 16, 16 में भाग देंगे 8 से, प्लस का 32 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 और 2 में 32 जोड़ेंगे तो 32 2 कितना होता है 34, जो कि आपका लाना है 64। यानी कि ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने जो सॉल्व किया ये गलत है, ठीक है। यानी कि हमने जो प्रश्न को सॉल्व किया है ये गलत है, ठीक है। हमको यहाँ पे अब डी वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे प्लस, उसके बाद से रखेंगे भागा और उसके बाद से रखेंगे गुणा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 8 16 हो गया, 16 में भाग देंगे 8 से और उसके बाद से गुणा करेंगे यहाँ पे 32 से, ठीक है। तो यहाँ पे भाग जब देंगे, इसमें भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में गुणा करेंगे 32 से तो 32 दूना हो जाएगा 64 और 64 जो है किस ऑप्शन में दिया गया, 64 जो है आप लोगों को लाना था, तो ये जो है आप लोगों को किस ऑप्शन से जो है आ रहा है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का एग्जाम बाकी है, तो आप लोग जो है इसी तरह के एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।